हमाद। जी स्मारा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम में बात करते हैं। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। पायल कौन है? पायल? बोलो हमाद, पायल कौन है? पायल जो भी लड़की है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? ताल्लुक है। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं दादाजी को बुला लूंगी। एक्चुअली पायल वो लड़की है जिसे अमार भाई पसंद करते हैं। शादी से पहले अमार भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे, ये झूठ बोल के कि वो ये पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये सारे पैसे पायल को दे दिए। क्या? मैंने ये पैसे सबसे चोरी दिए थे, मगर अब बाबा को और चचा जान को पता चल चुका है। संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। हमाद, यहाँ से चले जाओ। स्मारा, बात सुनो, संभालो अपने आप को। मैंने कहा है ना हमाद, यहाँ से चले जाओ। इतनी बड़ी रकम उसने उस गैर औरत को दे दी। ये लड़का तो बड़ा ही अय्याश निकला। आयशा बेटी, ले आ जल्दी से, देर हो रही है। नाश्ता ले आ, मैंने हवेली भी जाना है। नहीं, काम ही नहीं हो सकता। क्या करूं, हर जगह काम ही दिखाई देता। माँ, अम्मा क्यों परेशान है? मैं आ गया हूं। कामी, कामी, मेरे बच्चे, तू सचमुच आ गया? कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के? याद रखना बेटा, ना औलाद अपने माँ बाप से दूर रहकर सुखी रह सकती है, और ना माँ बाप अपनी औलाद से दूर रहकर सुखी रह सकते। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं इतने दिन तुझसे दूर रहा। अम्मा मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ कि मैं तुझसे कोई राब्ता नहीं कर सकता। मुझे ये तो बता दे कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो तेरे सामने आ गई और तू अपनी माँ को भूल गया? मेरी तो जिंदगी का सरमाया तू ही है। तू अपनी माँ को छोड़ के कैसे चला गया यहाँ से? अब मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपके साथ रहूंगा।
अम्मा अब माफ कर देना, छोड़ पुरानी सारी बातें। अब तेरा बेटा एक बिजनेसमैन बन गया, अपने हालात बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, अब हालात अच्छे हो गए। पगले, हालात तो पहले भी बहुत अच्छे थे। हम माँ बेटा बहुत खुश थे, तुझे ये अच्छे नहीं लगते थे। न जाने आसमान में कौन सा ऐसा सितारा है जो तुझे चाहिए और वो तेरी माँ नहीं तुझे दिला सकी। खैर, मैं अल्लाह की जात का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बेटा घर आ गया। अम्मा मैं आपको साथ ले जाऊंगा, वहां अपना घर है, हम साथ में रहेंगे। नहीं बेटा, इस घर में तेरे बाबा की यादें, तेरे बचपन की वो कह गूंजते हैं, तेरे छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई देती है मुझे। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती और तेरे बाबा से वादा किया था ना कि जीऊंगी तो यहाँ और मरूंगी भी यहाँ। मैं नहीं जा सकती। लेकिन अम्मा मेरा काम तो वहां है, मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकता। नहीं कामी बेटा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अरे तेरा काम वहां पे है, मैं इसमें नाखुश तो नहीं बेटा। बस तकलीफ हुई तो इस बात की कि तेरा कोई अता पता ही नहीं, तू कहाँ है, किस हाल में है। तू जहां रहे मुझे अपनी खैर खबर देते रहना, मैं तेरी खुशी में ही खुश रहूंगी। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अम्मा खाना नहीं तो अपने हाथ की चाय पिला दे। अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। मुझे अस्मारा को नहीं बताना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब पता नहीं अस्मारा का क्या हाल होगा। फजल बाबा, जी छोटी बेगम साहब। आपने जो मुझसे बातें की हैं वो प्लीज़ अब्बा जान को ना बताइएगा। जी मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे रज्जू, वाह हला, आज तो आपका मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और आपने मेरे लिए चाय भी बना ली? ये तेरे लिए नहीं है। तो जानती है, मेरा काम ही आ गया। हला जी, आपको क्या हो गया? मुझे अभी राशिद मिला था, उसने अभी कामरान की कोई खबर नहीं दी, उसका कुछ पता नहीं है। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? मैं सच कह रही हूँ, मेरा काम ही आ गया। रज्जो कैसी है तू? कामी, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है हाला और मेतमैली कितने परेशान थे? रज्जो एक बात तो बता, अम्मा तो परेशान थी, ये तो मुझे समझ आता है, तू क्यों परेशान थी? वो हाँ, मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान थी। तू क्यों परेशान थी? वो क्योंकि हाला परेशान थी ना, तो मैं भी परेशान हो गई थी ना उनके साथ। ये पगली है बिल्कुल।
अगर दादा जान को पता चल गया वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि दादा जान को पता ना चले। बस एक बार पायल से मेरी शादी हो जाए, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। वैसे कामरान, हर बात की एक हद होती है। मतलब कामरान की कोई हद नहीं होती। यही बातें तुम्हें फंसा रही हैं। तुम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। यार कोई मिसाल तो अच्छी दे। तुम्हारी माँ मुझे बार बार कॉल करती थी, और वो रज्जो, वो भी तुम्हारी राह देखती रही। तुमने पलट के नहीं देखा। और कुछ कहना? गिले शिकवे तो हजारों हैं। खैर, एक बात की खुशी हुई। किस बात की? इस बात की कि तुम अपनी अम्मा के पास वापस आ गए हो। कामरान, छोड़ दे बेवफाओं पे मरना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। और कुछ? राशिद, तू मेरी जिंद जान है। तेरे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। ये तुझे किसने कहा? मिला था एक बंदा। शहजाद भी तेरे जैसा ही है। उसने भी वही बातें की जो तू किया करता था। तो तू शहजाद के साथ था? वैसे तो मैंने सब दोस्तों को ट्राई किया, उसका नंबर मेरे पास नहीं था। हाँ, उसी के साथ था। अब अल्लाह का शुक्र है कि बिजनेस बहुत अच्छा सेट कर लिया हम दोनों ने। उसके पैसे वापस कर दे कामरान, उसकी नज़र तेरे घर पे। आधे दे आया हूँ, कोई टेंशन ना ले। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तेरे में अकल कहाँ से आ गई? तूने जो दी है। जिसे अमार भाई पसंद करते हैं। शादी से पहले अमार भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे, ये झूठ बोल के कि वो ये पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये सारे पैसे पायल को दे दिए। अस्मारा, अस्मारा, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे ही बस जा ही रही हूँ मैं। जा ही रही हो? ये अचानक अस्मारा को क्या हो गया? पूछती हूँ। क्या हुआ? आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। क्या हुआ? अरे गिरा दोगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अच्छा, अच्छी बात है, हमेशा खुश रहना। अल्लाह, मुझे चक्कर आ गए। क्या है? माँ, मैं कहती थी ना, वो अपना करियर बनाने गया, वो कुछ बन गया और वो आ गया माँ, वो आ गया। क्या क्या कह रही हो? कामरान आ गया माँ, कामरान आ गया। कामरान आ गया। क्या कह रही हो? पायल वो लड़की है जिसे अमार भाई पसंद करते हैं। शादी से पहले अमार भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे, ये झूठ बोल के कि वो ये पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये सारे पैसे पायल को दे दिए। ये तुम क्या बीवियों की तरह ट्रेस उजाड़ कर ले आती है? जिस रिश्ते की बेस पर तुम ये सब कर रही हो ना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा वो। क्या बात है अस्मारा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? यार, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो।
जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने ससुराल वालों के सारे कपड़े पहनूंगी और उनके आने से पहले तैयार होकर दरवाजे पर उनका इंतजार करूंगी। इंतजार तब होता है जब कोई रिश्ता। रिश्ते तो बन जाते हैं, मगर हाँ, मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। नहीं, मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं है, एतबार और एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। अस्मारा यार, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब समझ जाओगी। मुझे शर्म आ रही है, मैं जा रही हूँ। क्या पूछोगी? अरे रज्जो, अरे जल्दी से बाहर आ। रज्जो, मुबारक हो जुबैदा बहन, कामरान आ गया। खैर मुबारक। हाँ, कामरान आ गया। सलाम हाला। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहे। बहुत बहुत मुबारक हो खाला। खैर मुबारक। अरे रुक 1 मिनट, इस पे सबसे पहला हक मेरी रज्जो का है। ले। खैर मुबारक। अरे हमारा भी मुंह मीठा करा दे बहन। अरे क्यों नहीं बहन, हेलो। आजकल तो मिठाइयों का मौसम है। कल रज्जो की हाँ की मिठाई खाई है और आज कामरान के आने पर। क्या कहा? कुछ नहीं खाला, मैं तो कह रही थी जिस तरह आज कामरान के आने पे मिठाई खाई है, एक दिन इसी तरह से रज्जो के इस घर से जाने की मिठाई खाएंगे हम लोग। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अरे बहन बैठे चाय पीकर जाना। नहीं, मुझे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है, फिर आऊंगी। चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मार कहाँ है? अम्मार? हाँ, अम्मार। मुझे नहीं पता ताईजान। तुम्हें नहीं पता? अरे तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहर को संभाल कर नहीं रखती और बाद में रोने रोती हैं। ताईजान, खामोश रहो। पहले तो तुम अपना शौहर नहीं संभाल सकी और वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। आज अगर तुम उसे प्यार देती, इज्जत करती, तो वो किसी और के चक्कर में क्यों पड़ता? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, मगर तुम तो कुछ भी नहीं कर सकी। ताईजान, वो तो मुझे अपनी बीवी ही नहीं समझता। तो हाँ, तो कैसे समझता तुम्हें अपनी बीवी? तुम तो अपने ही घमंड में थी। बहुत पढ़ी लिखी हो ना तुम तो अपने शौहर को एक घटिया नालायक आदमी समझती हो। कभी उसे अपना शौहर नहीं समझा तुमने। ताईजान, अब क्या कह रही है? ये रोना धोना बंद करो। और आप खुश हो गई हो ना तुम? क्यों खुश होगी? आप भी तो एक औरत है, मेरी जगह आकर सोचे। अच्छा, अब तुम मुझे मिसालें दोगी? बहुत बेशर्म, बहुत ही बेशर्म हो गई। जिसको किनारा न मिल सका,
हेलो। कैसी है रजू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है। कौन? तुम इतने दिन बाद वापस आए हो, तुम्हारे पास जरा भी रज्जो के लिए टाइम नहीं है। ये ठीक नहीं है। ओह हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर अब आऊँगा ना तो तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर वक्त निकालूंगा। सच? हाँ, कहीं बाहर चलेंगे, डिनर करेंगे। कब आ रहे हो? कहा ना, बहुत जल्द। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। बस एक काम करना बाकी है, वो कर लूँ फिर आ जाऊँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए रजो। अल्लाह हाफिज़। बाय। बन गई सब्जी बाबा? जी। फजल बाबा, आजकल के लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं है। अब दूसरों में लड़ाई झगड़ा करवा के समझते हैं दुनिया पैदा हो गई। अगर खून के रिश्ते तो खून के होते हैं ना। जी छोटी बेगम साहबा, बस ऐसे ही वो तो। निगत आप हद पार कर रही हैं। छोटी बेगम साहबा, आप ऐसे परेशान ना हो, वो तो बकवास कर रही थी। जिस दिन से निगत इस घर में आई है, इस घर में सुकून ही नहीं रहा। आयशा, आयशा। आजो सना। ये देखो मोबाइल। हाँ, एंड्रॉइड है। वाओ। हाँ, बड़े फीचर्स हैं इसमें और सेल्फी तो ऐसे बनाता है जैसे शीशा। क्या बात है। अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा ही फोन मैं भी लूंगी। क्या ये तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये तो कजन का है। सना, ऐसा ही मोबाइल जब तुम लोगी तब मुझे दिखाने मत आना। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही दिखा दिया है। अच्छा छोड़ मोबाइल को, ऐसा कर, मुझे ना वो बड़ी वाली पतीली है ना, वो दे दे। कजन आया ना, उसके लिए खीर बनानी है। चलो मैं करती हूँ। किस बात की खुशी चढ़ी हुई है इतनी तुझे? रमशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पर इतनी खुश है? मुझे भी तो पता चले। कामरान से बात हुई है। अच्छा, क्या बात हुई है? वो कह रहा था कि उसका एक काम रह गया, उसके बाद वो आ जाएगा और फिर वो मुझे डिनर पे भी लेके जाएगा। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैंने सुना है तुम समी के साथ भी लंच करके आई हो। हाँ यार, समी बहुत अच्छा इंसान है और बहुत मुखलिस भी है। फिर क्या सोचा है तुमने? वक्त आने पे मैं समी को सब कुछ सच बता दूंगी। रज्जो, क्या कामरान ने तुझसे इकरार मोहब्बत किया था? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? सीधा सा सवाल किया तुमसे मैंने कि कामरान ने तुझसे कहा था कि वो तुझसे शादी करेगा। क्या देगा? अगर उसने भी यही सोचा हुआ कि वक्त आने पर तुझे बता दूंगा कि किसी और से मोहब्बत करता हूँ। रिमशा, रज्जो, ठंडे दिमाग से सोच। एक तरफ समी है, दूसरी तरफ कामरान है। जाना किस साइड पर है तुमने? तो तू कहना क्या चाहती है? बेवकूफ, तुमसे सीधा सवाल किया है। कौन सा केमिस्ट्री का सवाल किया जो तुझे समझ नहीं आ रहा? तेरी सीधी बातें भी बहुत गहरी होती हैं। तुम इतनी गहराई में मत जाओ ना, सीधी और साफ बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम समझना ही नहीं चाहती तो वो अलग बात है। अस्मारा, जी
ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हमें क्या सुन लिया आपने? निकत आपा कह रही थी कि अमार किसी नहीं अम्मी, निकत आंटी बस ऐसे ही बोलती रही। खा मेरे सर की कसम की ये झूठ है। अम्मी क्या हो गया आपको? अब तुम्हें क्या हो गया? देख लिया शादी करने का नतीजा। समझाया था तुम्हें कि इनकार कर दो, मना कर दो दादा जान को। कैसे मना करती मैं दादा को? खानदान बिखर जाता। अब कौन सा जुड़ा हुआ है खानदान? खानदान को जोड़ते जोड़ते तुम खुद टूट गई हो। मैं बात करती नहीं, अब दादा से बात नहीं करेंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, अब दादा से बात नहीं करना। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अम्मी, प्लीज। तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? हाँ, मेरे लिए तो वैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बेटा, रास्ते कभी बंद नहीं होते। तुम भी अपने लिए एक ऐसा रास्ता खुला रखो जहां से उम्मीद की रोशनी आ सके, वरना मेरा बच्चा तुम्हारा दम घुट जाए। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ खाला, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी। जी खाला। मुझे ये बताओ, रज्जो खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश है। समी के बारे में क्या कहती है? कहती है बहुत मुखलिस, बहुत अच्छा इंसान है। देखा, समी मेरा भतीजा है। वैसे वो खुश तो है ना? हाँ खाला, बहुत खुश है, लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे भी। किस बात की समझ नहीं आ रही? यही समझ नहीं आ रही कि वो किस बात पर खुश है, समी के साथ जाने पर या कामरान की आ जाने पर। कामरान के आने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? मैंने तो अपने भाई को ज़बान दी हुई है। समी उससे मोहब्बत करता है, उसे मिलने आया था, बात करने आया था। अगर ये मंगनी टूट गई तो वक्त हाथ से निकल गया तो सियाने कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। अच्छा खाला, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं काफ़ी देर से घर से आई हुई हूँ, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, आती जाती रहा करो। जी खाला। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह। ये अमार ने आज किया क्या है? अब आप टेंशन ना लें। अमार भाई को तो आप जानते ही हैं। जानते? इतना पहले तो कभी नहीं जानता था जितना आज उसकी इस हरकत से जाना। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अमार भाई आज गुस्से में थे। और गुस्से में तो इंसान की असलियत सामने आती है। पापा, अब आप प्लीज घर जाके आराम करें, मैं काम देख लूंगा। सोच रहा हूँ अस्मारा को क्या मुंह दिखाऊंगा जब उसे अम्मार की इस हरकत का पता चलेगा। पापा, अस्मारा को पता चल गया। क्या? पापा, अस्मारा ने मेरी और भाई की बातें सुन ली थी। ओह माय गॉड यार, उस बेचारी बच्ची का कसूर क्या है? बाबा, मैंने आपसे एक और बात भी छुपाई थी। कौन सी बात? पापा वो पैसे अमार भाई ने किसी पायल नामी लड़की को दिए थे। What? My God, हमारे ऐसी हरकत कर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जहे नसीब, जहे नसीब, गलती से तो नहीं मिल गया। क्या बात है राशिद, बड़े खुश हो? बात ही ऐसी है, एक वो वक्त था कि हम कॉल करके थक जाते थे और सरकार का नंबर ऑफ मिलता था, और आज ये वक्त है कि सरकार खुद कॉल कर ली। बाज आजा राशिद, वरना बहुत पिटेगा। कैसा है मेरा दोस्त? अच्छा हूँ, तू सुना। बस यार, अपना क्या है,
वो ही काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। हाँ वही। एक काम कर, मेरे पास आ जा। तेरे पास? हाँ मेरे पास यहाँ आ जा। यार वहाँ आ जाऊँ करूँगा क्या? ये तू मुझ पे छोड़ दे, सेटल कर दूंगा तुझे। अच्छा कुछ सोचता हूँ। बेटा तू सोचता रहेगा और फरिश्ता सराहने आ जाएगा। अच्छा यार थोड़ा टाइम दे, मैं आ जाऊँगा। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके ओके बाय। कैसी हो बहन, खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। आप ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। कैसे हो समी? मैं ठीक हूँ। अच्छा है भाई, अच्छा है। हम भी तो यही चाहते हैं भी दौर के साथ चलना चाहिए ना। मामू मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ ठीक है बेटा, लेके आओ, जाओ। बस वो मैं भी जरा बात कर लूँ। जाओ जाओ, हम भी तो यही चाहते हैं, जाओ बात कर लो। जी जी बेटा जरूर जाए। बहन दोनों बच्चे कितने खुश हैं इस रिश्ते से। हम भी तो भाई यही चाहते हैं ना, इनमें अंडरस्टैंडिंग हो। तो बस ठीक है, फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द रज्जो को अपने घर की रौनक बना दो। जी जी भाई ठीक कह रहे हो, रज्जो आपकी अमानत है, जब जी चाहे ले जाना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बहन, खुश रहो, सदा खुश रहो। हेलो। हाँ पायल, पायल तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मिलना बहुत जरूरी है। बाय। तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हमारी खुशी कौन पूछता है? मैं पूछ रहा हूँ ना। माँ की खुशी में ही मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी खुशी में है। तो तुम क्या किसी और से प्यार करती हो? हाँ, खुशी नाम है उसका। तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, समी इतना भोला नहीं है, आंखें पढ़ लेता है। क्या नाम है उसका? कामरान। कामरान, अच्छा नाम है। अच्छा तो फिर मामू को तुम बताओगे? हाँ, वक्त आने दो। अस्मारा बिटिया, लो भाई खाना आ गया, जल्दी से खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाए खाना। लेकिन क्यों भाई, आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अब भी खाने से इनकार कर रही हो। वो क्या कहते हैं कि अगर खाओगे नहीं तो फजल बाबा कहाँ है ना, खाना ले जाए। मैं बच्ची नहीं रही हूँ जो आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। फजल बाबा सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं बेटी, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हो। आप खाना रख दें, मैं खा लूंगी। जी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। शर्त पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं नूर अहमद। गलती हो तब ना, कैसी माँ हो तुम। अरे तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को छोड़कर बाहर फाशा औरतों पर दौलत लुटा रहा है और तुम गलतियां हो जाती। इंसान खता का पुतला है। इंसान? अरे इंसान हो तो ना, अम्मा तो हैवान है, हैवान। इसने मासूम मस्मारा की जिंदगी तबाह करके रख दी। अब मैं उसे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। मैं आग कर दूंगा उसे। अभी अभी बात करता हूं मैं बाबा से। नूर अहमद, नूर अहमद, इस लड़की ने तो रिश्तों में दरारें डाल दी। मनहूस कहीं की सब्ज कदम। बेटियों के दुख सहे नहीं जाते बिल्किस। हमारी बेटी तो हर दुख सह लेती है अपने अंदर।
मैंने एक फैसला किया है बिल्किस। क्या? हम ये घर छोड़ देंगे।